क्या कह रहे हैं आप? नबील को मालूम है ये? नहीं, किसी को नहीं मालूम। और प्लीज तुम भी मुझसे वादा करो कि किसी को नहीं बताओगे। देखो, नबील दुर्शहवार के इश्क में इस हद तक जा चुका है कि दुर्शहवार ने उसे छोड़ दिया तो वो खुद को कुछ नुकसान दे देगा। मैं चाहता हूं कि दुर्शहवार खुद उसे बताए और खुद उसे छोड़ के जाए। प्लीज प्लीज तुम भी अंडरस्टैंड करो। लेकिन पूरी बात तो बता के जाएं। इकलौते बेटे को माँ बाप से जुदा करके तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई? मैंने किसी को किसी से जुदा नहीं किया, वो चचा की अपनी मर्जी थी। और अगर मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो नबील से पूछ लें। आपको वैसे भी मुझसे ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन आता है। तो कह देती कि मैंने अलग नहीं रहना, सबके साथ रहना है। मैंने सबके साथ ही तो नहीं रहना। क्यों ये बात सबको समझ नहीं आ रही? इस बात का क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे तलाक चाहिए। आइंदा तलाक का लफ्ज अगर मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? क्या हुआ? माफ कर दो मुझे, दफा हो जाओ यहाँ से। पागल हो गई हूं मैं। मुझे तो पहले ही शक था। 1-2 महीने से उसके मिजाज ही बदले हुए थे। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती आपको? बिना सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना मुनासिब बात नहीं है। और अगर पता चल भी जाता तो क्या बिगाड़ लेते उसका? आप जानती तो हैं कितनी जिद्दी है वो। पहले की बात और थी, लेकिन अब ताहिरा तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। बस दुआ करो कि ये सब हमारा वहम हो। औरत तो तलाक के लफ्ज से ही डर जाती है। ये तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी है अम्मी। कितनी आसानी से उसने तलाक मांग ली। काश के ये सब कुछ मेरे जीते जी ठीक हो जाए। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है? अम्मी प्लीज ऐसा मत कहा करें। आप जानती हैं ना, एक आप ही तो मेरा हौसला है। बस बहुत हो गया। अब अगर इसने अपनी हरकतें ठीक ना की तो मैं इससे हर किस्म का ताल्लुक खत्म कर दूंगी। ना उसकी शक्ल देखूंगी, ना अपनी शक्ल दिखाऊंगी। अरे अम्मी, आपने क्यों ऐसे तकल्लुफ कर ली? वो नहीं करना चाहिए था, मुझे भूख नहीं लगी। बेटा, यही फर्क होता है बीवी और माँ में। माँ बगैर किसी गर्ज के औलाद की तकलीफ का एहसास कर लेती है। और एक वो है, कितने दिन हो गए हैं उसे गए हुए। क्या उसने पलट के एक बार भी तुमसे पूछा कि तुम कैसे हो, खाना खाया, सेहत कैसी है? खैर, अब तुम जा ही रहे हो तो अपनी बीवी के साथ खुश रहना। अरे अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कोई शहर छोड़कर जा रहा हूँ या मैं कहीं बहुत दूर जा रहा हूँ। ये सामने वाले घर में मैंने पोर्शन लिया है। हर रोज सुबह शाम आता रहूंगा ना आपके पास, प्रॉमिस। बेटा, जहां रहो खुश रहो। हम तो बस दुआ ही दे सकते हैं ना। अभी मुझे लगता था कि आप अब्बू के इस फैसले से खुश नहीं होंगे, मगर मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई है कि आपने इस फैसले को अपने पूरे दिल से तस्लीम किया है। शायद इसी बहाने हमारा घर भी ठीक हो जाए और
हम भी एक फैमिली स्टार्ट कर सकें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटा। अच्छा तुम खाना तो खाओ ना, ठंडा हो रहा है। जी मैं पहले हाथ धो लूं। हाँ हाँ जाओ। बेटे आज नहीं तो कल लौट के तुम्हें इसी घर वापस आना है। अजीब बातें कर रहे हो, मैं पागल थोड़ी ना हूँ। इतने दिन हो गए कोई पागल आदमी मेरा पीछा किए जा रहा है। मैंने तो 2-3 गलत टर्न्स भी लिए, पीछे मुड़ के देखा तो फिर पीछे है। तुमने उसकी शक्ल तो नहीं देखी? नहीं ना, घबराई हुई थी, उल्टी सीधी ड्राइविंग भी कर रही थी। अब उसकी शक्ल देखने बैठ जाऊं मैं? थोड़ी सी हिम्मत कर लेनी चाहिए थी। शक्ल नजर आ जाती बस उसमें मनहूस की। असल में इतने खौफनाक वाकयात सुने मैंने, एहतियात कर रही थी। खैर इंशाअल्लाह वैसा कुछ नहीं होगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उसे जानते हो। ऐसे लफामों के बारे में इतनी परवाह नहीं करते। वैसे भी तुम इतनी प्यारी हो कि किसी का भी दिल आ सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ मुझसे शादी कर लो। गार्ड्स के साथ बाहर निकलोगी तो ऐसे लोग झुक झुक कर सलाम करेंगे। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और दे दो, उसके बाद जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ओके